हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अमोनिया के बारे में। देखिए, अमोनिया एक प्रकार की आयन है जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से आपके तालाब में पैदा होती है। सबसे पहला, जो हम लोग फीडिंग कराते हैं मछली की, उसका जो वेस्टेज होता है उसकी वजह से तालाब में जो बैक्टीरिया होती है उस वेस्टेज को डिकम्पोज करती है और फिर उससे अमोनिया जनरेट होती है। साथ ही साथ जो मछली है वो अपना जो पॉटी करती है, वेस्टेज निकालती है, उसके भी सड़ने की वजह से आपके तालाब में अमोनिया बनती है। साथ ही साथ जो बाहरी जो कचरा हो गया, पेड़ पौधे का जो पत्ती हो गया, उसके सड़ने से भी तालाब में अमोनिया बनती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमोनिया बनती है। और आपका पता होगा कि अमोनिया बहुत ही घातक गैस है जो आपकी मछलियों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है। अमोनिया आपके तालाब में नीचे में एक जब अंडा सड़ जाती है उसका जो खुशबू होता है, बदबू होता है, उसी प्रकार से अमोनिया की भी बदबू होती है। आप तालाब में खड़े होकर के भी जान जाएंगे कि आपके तालाब में अमोनिया बन रहा है कि नहीं। आपको जितना ज़्यादा आपके तालाब में स्लज है, कीचड़ है, उतना ज़्यादा अमोनिया आपके तालाब में बन रहा होगा। इसी वजह से अमोनिया टेस्टिंग किट आपको अपने तालाब में ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, अमोनिया का एक सर्टेन लेवल है, अगर उसके अंदर आपका अमोनिया लेवल है तो आपकी मछलियों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो अगर आपके अमोनिया टेस्टिंग किट से आपने नापा और अगर 0.02 ppm से अमोनिया ज़्यादा हो जाती है, तब वो मछलियों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। तो आपको अमोनिया टेस्टिंग किट ज़रूर खरीदनी है और उसमें एक रेंज दिया होता है कि कितना तक मछलियों के लिए सही है और कितना ज़्यादा होना मछलियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो उस रेंज में आपके अमोनिया लेवल ज़रूर होने चाहिए। आपके तालाब में मछलियाँ सरफेस में आके गैस्पिंग कर रही हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, इसका मतलब ये है कि तालाब में बहुत ज़्यादा अमोनिया बन चुकी है और जिसकी वजह से ही तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपको पीएच भी, अगर पीएच भी आपका 6 या फिर 5 हो चुकी है तो वो भी अमोनिया को पैदा करने के लिए घातक सिद्ध हो सकती है ना। क्योंकि अगर आपका पीएच कम है मतलब एसिडिक कंडीशन में अमोनिया गैस ज़्यादा बनती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के भी जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाती है। तो आपको कोशिश करना है कि पानी में आप पीएच को ज़रूर 7.5 से 8.5 के बीच रखिए। एसिडिक पानी नहीं होना चाहिए, उसमें अमोनिया गैस ज़्यादा बनता है। तो इसको कंट्रोल करने के मैं आपको तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले, जब भी अमोनिया गैस आपको लगता है कि जो सर्टेन अमाउंट है उससे ज़्यादा हो गई है, तो आप एरिएशन ज़रूर तालाब में चलाइए। एरिएशन से ऑक्सीजन गैस बनती है, साथ ही साथ तालाब में जो अमोनिया गैस बनी है वो भाप के रूप में बाहर उड़ जाती है ना। तो आपको एरिएटर ज़रूर चलाना है। साथ ही साथ आप तालाब में एक पंप की ज़रूर सुविधा रखिए ताकि नया पानी आप तालाब में डाल सके। साथ ही साथ जो तालाब का पानी है उसको भी रिसर्कुलेट करने के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास एरिएटर नहीं है तो कम से कम पंप या फिर शावर की सहायता से पानी को अपने तालाब में ही गिराइए ताकि उसमें ऑक्सीजन है वो अच्छे से बन पाए। आप तालाब में जियोलाइट का भी प्रयोग कर सकते हो। जियोलाइट तालाब में जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको बढ़ा देती है, जिससे अमोनिया जल्दी से दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्राइट नाइट्रेट में, और वो मछलियों के लिए उतना हार्मफुल नहीं होता। तो आपको कोशिश करना है कि महीने में एक बार तालाब में पर एकड़ लगभग 25 किलो जियोलाइट को आप ज़रूर तालाब में डालिए ताकि अमोनिया गैस अपने आप जो बन रहा होगा वो कंट्रोल में चला जाए। साथ ही साथ आप चाहेंगे तो आप दोस्तों उसमें जो लाइम होता है, जो क्विक लाइम होता है, चूना होता है, उसको भी आपको महीने में एक बार लगभग 35 से 35 किलो आप तालाब में चूने का ज़रूर प्रयोग करिए ताकि आपके तालाब में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उसकी उपस्थिति बनी रहे और एल्कालाइन कंडीशन में आपके अमोनिया है वो कम बनती है और पानी एल्कालाइन है तो वो मछली के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही मददगार साबित होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अमोनिया को आप 2 से 3 दिनों में एक बार पानी को ज़रूर मेज़र करते रहिए, अमोनिया को टेस्ट करते रहिए ताकि अचानक से ये पता मत चले कि अचानक से बहुत ज़्यादा अमोनिया बढ़ गया है। क्योंकि अमोनिया धीरे धीरे बढ़ती है, अगर आपने चेक कर लिया तो तब आपको मिल जाएगा, लेकिन अचानक से आप चेक करोगे हफ्ते 10 दिन में एक बार, तो ज़्यादा बढ़ने के बाद आप मछलियों को मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है ना। तो आपको ज़रूर 2 से 3 दिनों में एक बार अमोनिया ज़रूर चेक करते रहिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो इस प्रकार से अमोनिया के बारे में मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।